हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स के पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था कि जब पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उस पर अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर दे रखा है कि एवरी पार्टनर को कैपिटल पर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसे हम कैलकुलेट कर रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पार्टनरशिप फर्म से अगर वो विड्रॉल करता है तो उस पर इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो विड्रॉल है, ये जो इंटरेस्ट है, ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, यानी कि पार्टनर्स को पे करना होता है फर्म को। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होगा। अब यहां पर बात कर रहे थे कि व्हेन फिक्स अमाउंट वाज विड्रॉल एवरी मंथ। अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर कोई पार्टनर एक फिक्स अमाउंट एवरी मंथ विड्रॉल करता है, यहां पर आपको अलग अलग सिचुएशन मिलेगी, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि वेयर अ फिक्स अमाउंट वाज विड्रॉल एवरी मंथ। अगर कोई पार्टनर एवरी मंथ अपना अमाउंट से विड्रॉल करता है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट एवरी मंथ इस डेट को या इस टाइप से विड्रॉल करता है। When a time, many a time, fixed amount of money withdrawn by partner equal time interval से each month of each quarter, या तो वो each month या फिर each quarter जैसे भी कर रहा हो। While calculating time period, attention must be paid to whether fixed amount was withdrawn at the beginning of the month। यहां पर भी दो चीजें सर, एक वो कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी कि 1 तारीख को, या फिर वो मिडल यानी कि 15 तारीख को, या फिर लास्ट में एंड ऑफ द मंथ 13 या 30 को। इन तीनों सिचुएशन के अंदर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है यानी कि जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। ओके, यहां पर आपको ध्यान से देखना, कुछ याद रखने की भी जरूरत पड़ेगी। द फिक्स अमाउंट वाज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ इफ विथड्रॉल ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अगर कोई पार्टनर एवरी मंथ फर्स्ट डे को विड्रॉल करता, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विल बी कैलकुलेट फॉर 6.5 मंथ। अब आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है कि सर अगर कोई पार्टनर फर्स्ट डे ऑफ मंथ अगर वो विड्रॉल करता फर्स्ट डेट ऑफ मंथ, तो आपको उसका कैलकुलेशन 6.5 मंथ के हिसाब से करना है। कैसे करना है हम देखेंगे। दूसरा, अगर वो 15 यानी कि मिडिल में करता है तो आपको 6 मंथ लेने। और अगर वो एंड ऑफ द मंथ करता है यानी कि 31 या 30 को या 28 को करता है, यहां पर आपको 5.5 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है। बस ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। कैलकुलेटेड 5.5 मंथ्स एंड वी विड्रॉल ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मंथ, कैलकुलेटेड 6 मंथ। अब ध्यान से समझना। सपोज आशीष विड्रॉल ₹10,000 पर मंथ। आशीष विड्रॉल कर रहा है 10,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज ड्यूरिंग द एंडिंग मार्च 31, 2017। द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग द डिफरेंट सिचुएशन वुड बी एज फॉलो। आपको डिफरेंट सिचुएशन दे रखी है, समझ लो। व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर उसने 10,000 रुपीज विड्रॉल किया बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जब भी मंथ स्टार्ट होता है तब वो विड्रॉल करता है। तो 10,000 कितना इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल 6% का इंटरेस्ट मान लेते हैं, तो 6 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 6.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। ये हमने देखा था फर्स्ट सिचुएशन में। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, 10,000 मल्टीप्लाई इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, क्या कैलकुलेशन आएगा सर, देखिए 10,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, 325। कितना आंसर आया इसका, 325। दैट इज द राइट आंसर। ये तो हमने लिया फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब हम बात करते हैं कि अगर वो मिडिल में करता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मिडिल के लिए हमने देखा था सर 10,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। सिंपल, ये कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, दैट्स कॉल्ड
300 रुपीज। एंड नंबर 3, अगर वो एंड ऑफ द मंथ करते हैं तो आपको 5.5 मंथ लेने हैं, इंटू 6/100 इंटू 5.5 मंथ डिवाइडेड बाई 12, दैट्स कॉल 600 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, 275। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा होगा कि वो पार्टनर्स कब विड्रॉल कर रहा है, यानी कि एंड ऑफ द मंथ कर रहा है, एंड ऑफ द क्वार्टर कर रहा है, या फिर एंड ऑफ द मिडिल ऑफ द मंथ कर रहा है, या फिर एंड ऑफ द मंथ कर रहा है। ओके, यहाँ तक हमने ये कैलकुलेशन कर लिया। बस ये मेथड्स आपको दे रखा है, ईच ऑफ द मंथ 5.5 मंथ कैलकुलेट करने हैं, और व्हेन सी आपको 6 मंथ कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं कि व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉल क्वार्टरली। अब से कोई पार्टनर मंथ के बजाय क्वार्टरली अगर वो विड्रॉल करता है, when fixed amount of money is withdrawn quarterly by partner, in such a situation for the purpose calculating interest, total period of time is uncertain depending on the whether the money was withdrawn beginning or end of the each quarter। तो क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर यानी कि बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में विड्रॉल कर रहा है, या फिर एंड ऑफ द क्वार्टर में विड्रॉल कर रहा है। जैसे हमारा जो क्वार्टर होता है वो 3 मंथ्स का होता है, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल, मई और जून। तो आप अप्रैल में विड्रॉल करते हो या 30 जून को कर रहे हो, किस तरह से आप वो विड्रॉल कर ले उस पर डिपेंड करेगा। ओके, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड द टोटल मनी विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर फॉर पीरियड ऑफ 7.5 मंथ। तो जब आप स्टार्टिंग में विड्रॉल करते हो, बिगिनिंग द इच क्वार्टर में आप विड्रॉल करते हो, तब आपको 7.5 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। और अगर आप एंड ऑफ द क्वार्टर आप अगर करते हो तो आपको उसमें सिंपल सेकंड क्लोज में हम देख लेते हैं। यहाँ पे चलो पहले हम पहले की बात कर लेते हैं। इफ द अमाउंट इज विड्रॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप विड्रॉल कर रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर में, यानी कि सर हमारा क्वार्टर जब स्टार्ट हो रहा है तब आप इंटरेस्ट विड्रॉल कर रहे हो अमाउंट, और उस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। यहां पर आपको सम दे रखा है, आपने 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को फॉर एग्जांपल विड्रॉल किया, हाउ मच अमाउंट 30,000। इसके बाद आपने किया जुलाई 1 को 30,000। इसके बाद आपने किया अक्टूबर को 30,000, एंड इसके बाद हमने किया जनवरी। अब ध्यान से समझना, तो इसका पीरियड क्या होगा सर, 1 अप्रैल 2019 को अगर उन्होंने विड्रॉल किया, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च का होता है, यानी कि इनके कितने मंथ होते हैं सर, 12 मंथ होते हैं। यहां पर कितने मंथ होंगे, 9 मंथ होंगे। यहां पर कितने मंथ होंगे, 6 मंथ होंगे। और यहां पर कितने मंथ होंगे, 3 मंथ होंगे। टोटल कितने मंथ हुए, 12 और 9, 21 और 9, 30 मंथ। अमाउंट कितना हो रहा है, 60 और 60 1,20,000। अब सर ये जो 30 है उसको हम एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज कैसे लेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि कितना आ जाता है 7.5। 30 डिवाइडेड बाय 4 7.5। 7.5। जब भी आप अमाउंट क्वार्टर के स्टार्टिंग में, या जब क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है तभी अगर आप विड्रॉल कर रहे हो, तो आपको 7.5 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है। कैसे, हमारा टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 1,20,000, इंटू अगर 6% का इंटरेस्ट मानते हैं तो 7.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12, कितने मंथ का करना है 7.5 मंथ। तो 1,20,000 1,20,000 इंटू 6 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100, 540। कितना आएगा सर ये 540। क्लियर है। सिक्स परसेंट इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, 540 नहीं आएगा, 4,500। मैंने कहा इतना इंटरेस्ट कम नहीं आ सकता।
4500। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो रहा है। ये जो बात कर रहे हैं हम, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कर रहे हैं, और इन जो ड्राइंग कर रहे हैं ये एंड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर की बात कर रहे हैं, और ये हम इक्वली एवरी क्वार्टर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट सिचुएशन हुई। दूसरे में बात कर रहे हैं कि इफ द अमाउंट इज विड्रॉल एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, तो अगर आप एंड ऑफ द ईच क्वार्टर करते हो, यानी कि 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर या 31 मार्च को करते हो, तो उसके हिसाब से क्या होगा। ठीक है, यहां पर आपका जो पीरियड होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे सेकंड सिचुएशन में हम देखते हैं, अगर आप यहाँ पे 30 जून को करते हैं, 30 जून को करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, 30 जून को अगर आपने किया यहाँ पे 2019, 30,000, उसका जो टाइम होगा वो कितने मंथ का होगा सर? 9 मंथ का होगा। 30 सितंबर, 6 मंथ का होगा। 30 दिसंबर, 3 मंथ का होगा। और 31/3/2020 जीरो हो जाए। 9, 6, 15 और 3 18, 1,20,000। एवरेज ले लो, 18 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है? 18 डिवाइडेड बाय 4, 4.5 मंथ। 1,20,000 का इंटरेस्ट इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो 1,20,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12, 2,700। दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट। दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स बहुत इजी है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी। अब बात करते हैं कि सर व्हेन वेरिंग अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स इज डिफरेंट इंटरवल, यहां पर हम जो भी डिफरेंट इंटरवल के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंट इंटरवल के हिसाब से, यानी कि इसका जो टाइम है वो आपका फिक्स नहीं है। जो आपका टाइम है वो फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी आप विड्रॉल कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन में व्हेन द पार्टनर्स विड्रॉल डिफरेंट अमाउंट मनी एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग ए प्रोडक्ट मेथड। अब इसमें आपका एक प्रोडक्ट मेथड काम करेगा। क्या मेथड है? Under the product method, for each withdrawal, the money withdrawal is multiplied by the period usually expenses month for which is remain withdrawal during the financial year. मतलब सर प्रोडक्ट मेथड को इससे करते हैं कि आपने जितना विड्रॉल किया उतना कितने टाइम के लिए किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, Sanaj withdrawal the following amounts from the firm, his personal use during the year ending 31st March 2017. Calculate interest on drawing by product method if the rate of interest charge is 7% per annum. 7% per annum. कितना विड्रॉल किया? 16,000, 15,000, 10,000, 14,000, 11,000। अब कब किया है ध्यान से समझना। तो हमने किया यहाँ पे 1 अप्रैल को, ये 12 महीनों के लिए होगा। ये 30 जून को 9 महीने के लिए होगा। ये 31 अक्टूबर को 5 महीने के लिए होगा, 31 दिसंबर को 3 महीने के लिए, और 1 मार्च को 1 महीने के लिए। टोटल अमाउंट आपका 16,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, यानी कि ये जो अमाउंट है 16,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 14,000 और 11,000। जो भी फिगर आएगा आपका ये फिगर आएगा। इस फिगर को ऐड करके दें, 4,30,000 इसका फिगर आ गया। तो 4,30,000 इंटरेस्ट रेट है आपका 7/2, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे? जैसे आपका फिगर कितना आया 4,30,000। आराम से देखिएगा, प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड कब यूज करते हैं? प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं जब आपकी डेट फिक्स नहीं हो, आपकी डेट फिक्स नहीं हो, कभी भी विड्रॉल कर रहा हो, तो उस समय आपको लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल 30,000 हमने विड्रॉल किए थे एंड ऑफ द ईयर मंथ में, फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने किए थे यहाँ पर 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को उन्होंने विड्रॉल, ये 12 महीनों के लिए रहेगा।
तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 12 को 12 12 बढ़ते हैं 36 36 3,70,000। इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट आएगा। सभी प्रोडक्ट को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आ रहा है आपका 4,30,000, उस पर इंटरेस्ट कितना है, फॉर एग्जांपल 7%, तो 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। बस इतना आपको ध्यान रखना है। सिंपल प्रोजेक्शन, क्या करना है, 4,30,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 12, 2508 अप्रॉक्सीमेट 2508, ये उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल। ओके, तो ये मेथड्स हमने यहां पर भी कवर कर लिया। अब यहां पर कुछ सम्स दे रखे, ये सम्स आपको सॉल्व करने हैं। ये जो नोट्स है, ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर किया हुआ है। Join Ibrahim Partners Modern Tours and Travels withdrawal money during the year ending March 31st 2020. ये अमाउंट कर रहे हैं at the beginning of the month, withdrawal was the end of the each month, और अमाउंट वेरिएशन में। तो यहाँ पर आपको 4.5 मंथ, 5.5 मंथ और स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बस ये सिंपल आपको करना है। देन क्वेश्चन नंबर 9 भी एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एज इट इज ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड, मतलब सर आपकी ये जो डेट है, आप जिस डेट को, ये कोई स्पेसिफाइड है, कभी भी अपनी मर्जी के हिसाब से आप विड्रॉल कर देते हो। उस सिचुएशन में when the total amount withdrawal is given but the date of withdrawal are not specified is assuming that the amount was withdrawn evenly throughout the year। अब सर ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं है, हम ये मान के चलते कि पूरे साल के लिए हो रहा है और उसको हम मिडिल में ले लेंगे। मिडिल का मतलब एवरेज। Diksha withdrew 60,000 for partnership firm during the year ending of March 31st 2020. Interest on drawing to be charges at the rate of 10% per annum. Calculation of interest, the period would be taken as a 6 month, which the average period assuming that amount is withdrawn evenly middle of the month. Throughout the year, the amount interest on drawing works out to be 2,400 as follows. Clear हो गया आपको यहाँ तक? तो ये था सिंपल विड्रॉल, इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल। आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग सिचुएशन थी। अलग अलग सिचुएशन को आपको ध्यान में रखना है कि जब इंटरेस्ट जो विड्रॉल है एवरी मंथ की स्टार्टिंग में हो रहा है, एवरी मंथ के मिडिल में हो रहा है या एंड ऑफ द मंथ हो रहा है, उस समय आपको 6.5 मंथ, 5.5 मंथ और 6 मंथ के हिसाब से आपको लेना है। क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, अगर क्वार्टर के स्टार्टिंग में लेते हैं तो 7.5 मंथ है, और क्वार्टर के एंड में लेते हैं तो हम 4.5 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपके डेट फिक्स नहीं है, यानी कि कुछ भी अमाउंट किस भी डेट के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप एज ए प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड्स के अंदर आपने जितना भी विड्रॉल किया हुआ, कितने मंथ के लिए किया, उसको मल्टीप्लाई करें, इसको टोटल सम करें, उसको 12 से डिवाइड करते हैं। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर्स बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।